जय जय श्री राधे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम प्रिय श्री राधा रानी के चरणों में शत शत नमन है, दंडवत प्रणाम है। गोविंद की लीला इतनी अद्भुत है कि व्यक्ति उनकी लीलाओं का वर्णन करते करते सारा जीवन बिता दे, तब भी उनकी लीलाएं अपूर्ण ही रहे। बाबा गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में उसका उल्लेख किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, कथा भी उनकी अनंत है। संत जन बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, जग को आनंद प्रदान करते हैं। श्री गोविंद अपनी लीला के माध्यम से हर युग में अवतार लेते रहते हैं। विचारणीय बात है कि जहां पर एक जीवात्मा छोटा सा देह प्राप्त करने के बाद मां के गर्भ में रहता है और उल्टा लटका रहता है, बाहर आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बाहर निकालिए, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं आपकी वंदना करूंगा, मैं आपकी पूजा सेवा करूंगा। वहां पर व्यक्ति इतना दुख पाता है, इतना कष्ट पाता है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। बाबा जी ने लिख दिया है रामचरितमानस में। और उस गर्भ में भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं, जबकि उनका इस संसार में जन्म नहीं होता है। वे प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं जरूर बालक का रूप धारण करके हम जैसे मनुष्यों की सी लीला करते हैं। लीला के माध्यम से हमें आनंदित करते हैं। ब्रज में गोपियों को, नंद बाबा को, महारानी यशोदा जी को, ग्वाल बालों को भगवान इतना आनंदित कर देते हैं कि उस आनंद की गाथा सदियों सदियों तक चलती ही रहती है, रुकती ही नहीं कभी। और वे गाथाएं जितनी गाई जाएं, जितनी बार कही जाएं, लगता है कि हर बार नई ही है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का आप अध्ययन कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी एहसास होगा कभी कल की ही तो बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत समय पहले की बात नहीं, कल की ही तो बात है। अभी एहसास कर लेंगे आप। इतनी विस्तृत, इतना बढ़िया वेदव्यास जी ने हमारे सामने इन ग्रंथों को रखा है कि हम इनके अध्ययन से भगवान के उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ईश्वर कैसे आपके जीवन में हर क्षण हर पल विराजमान है और आपकी सहायता छिप छिप के करते रहते हैं। आपको एहसास भी नहीं होने पाता है उस दया के सागर की कितनी बड़ी कृपा है। उस कृपा का कोई पारावार नहीं है बंधु, कोई पारावार नहीं है। जब जब हो धर्म कई हानि बाढ़ ही असुर महाअभिमानी। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म इतनी बड़ी चीज है कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान को भी धरती पर मनुष्य का देह धारण करना पड़ता है। और मनुष्य के रूप में आकर के भगवान मनुष्यों की सी लीला करते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है भगवान बंधुजन, बहुत बड़ी बात है। और उनकी लीला की गाथाएं गाई जाती रहती हैं, उससे व्यक्ति आनंद प्राप्त करता रहता है, अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। नवधा भक्ति में सबरी को भगवान श्री राम ने भी बताया है, भागवत महापुराण में भी इसका उल्लेख हो चुका है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की गाथा सुनना भी एक नौ भक्ति के प्रकार में एक भक्ति है। भगवान की गाथा को सुनते रहिए, आपकी भक्ति अपने आप संपूर्ण हो जाएगी। हम क्या बोल सकते हैं ईश्वर के विषय में? हमारी कहाँ सामर्थ्य है कि हम कुछ बोल सकें उनके विषय में? अगर कुछ बोल पाते हैं तो उनकी कृपा है, उनका आशीष है कि हम कुछ उनके विषय में बोल पाते हैं। नहीं तो वह सामर्थ्य हमें कहाँ कि हम कुछ बोल सकें उनके विषय में। हमारा वह सामर्थ्य नहीं कि उनके विषय में हम कुछ बोल सकें कभी। बस इतनी इच्छा रहती है कि उनकी कृपा के छांव में जीवन बीतता रहे, उनके आशीष में हमेशा सुख दुख जो भी प्राप्त हो हमेशा उनके आशीर्वाद में प्राप्त हो। जो कुछ भी हमारे लिए हो जाता है उनकी कृपा है, और जो कुछ नहीं हो पाता है उनकी इच्छा है। उनकी कृपा और उनकी इच्छा दोनों को हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे जो हो देखा जाएगा। और क्या होगा? ये जिंदगी तेरे दामन में मौत से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उस गोविंद के सहारे रह करके, उनके नाम रूप लीलाधाम से जुड़ करके अपने आप को आनंदित करते रहिए। फिर से मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। जय जय श्री राधे।